यदि आपके सामने ये प्रश्न हो कि पूजनीय कौन है, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि पूजनीय तो देव होते हैं। पर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि देवों के देव कौन है, तो आप कहेंगे कि महादेव हैं। पर यदि आपके सामने प्रश्न हो कि प्रथम पूजनीय कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, वही प्रश्न कि प्रथम पूजनीय कौन है। अगर आप इस बात को नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश हैं। पर वो प्रथम पूजनीय क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। एक बार की बात है, सारे देवताओं में एक चीज़ की चर्चा हो रही थी कि सब तो पूजनीय है ही, पर प्रथम पूजनीय किसे होना चाहिए, यानी सर्वश्रेष्ठ तो सब हैं, पर सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये बहस हो ही रही होती है कि सब अपनी अपनी योग्यताएं गिनाने लग जाते हैं और वहीं सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं अग्निदेव। वो कहते हैं देखो सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, कितनी भी बुरी चीज़ें हों मुझ में डालो, मैं उसे स्वाहा करके एकदम राख बना के पुनर्निर्माण के लिए तैयार कर देता हूँ। वहीं वरुण देव कहते हैं देखो तुम कितनी भी सर्वश्रेष्ठ चीज़ें करो, पर जलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो तुम में वो चीज़ें लाकर पहुँचाए, और उस व्यक्ति के जीने के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, हम सब जानते हैं जल ही जीवन है। उसी तरह वरुण देव कहते हैं कि बिना जल के धरती लोक पर जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए मेरे सिवा वहाँ कोई जीवित ही नहीं रह सकता। ये बात वरुण देव सुन के कहते हैं देखिए ये बात तो सच है कि बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता, पर हो सकता है कि बिना जल के लोग कुछ दिन निकाल सकते हैं, पर बिना हवा के वो शायद कुछ क्षण भी ना निकाल पाए। इसलिए मेरी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। अगर मैंने अपनी हवा उस धरती लोक से वापस कर ली तो हो सकता है कि कुछ ही क्षणों में सारे लोग गुजर जाएंगे और हमें पूजने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। ऐसे ही बहस चलती रहती है और उनकी चर्चा आगे बढ़ती है और किसी भी बात का निष्कर्ष नहीं निकलता है। फिर वो ये सारी बातों को लेकर महादेव के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि महादेव, हमारी दुविधा का किसी न किसी तरह अज्ञान को दूर करें। हम सब में इसी चीज़ की चर्चा हो रही है कि हमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, उसे प्रथम पूजनीय क्यों होना चाहिए। तो महादेव कहते हैं देखो प्रथम पूजनीय वो होना चाहिए जिसमें मस्तिष्क हो और मस्तिष्क में इस तरीके का ज्ञान हो जो धर्म को समझ सके, धर्म को जान सके, धर्म की रक्षा कर सके और धर्म के लिए ही अच्छा कर सके। उसके लिए बल की नहीं, एक मस्तिष्क वाले बल की आवश्यकता है। जी हाँ, जिसमें मस्तिष्क का बल हो और वो बल अध्यात्म के ज्ञान को पूरी तरीके से जानता हो, ना कि आपस में कलेश में लगा हो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कहते हैं इसका निवारण क्या है, इसे किस तरीके से समझा जाए। भगवान गणेश भी वहाँ पे खड़े होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। कहते हैं जब बात अध्यात्म की है तो क्यों ना जो कहते हैं कि एक तरीके का कंपटीशन, उसे भी उसी तरीके का रखा जाए, चुनौती उसे भी इस तरीके का रखा जाए जो अध्यात्म से रिलेटेड हो। महादेव को ये बात काफ़ी पसंद आती है और कहते हैं देखो धरती लोक पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सारे तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करके आओ और उनके बारे में जान के आओ, और वहीं साथ साथ में एक बार पूरी पृथ्वी की भी परिक्रमा करके मेरे कैलाश पर आना। तो मैं जो सबसे पहले आएगा मैं उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दूंगा। ये बात सुनकर सारे लोग प्रसन्नता से जाने लगते हैं। भगवान गणेश कहते हैं मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। सारे ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तुम्हारे भाई कार्तिकेय जो भी बड़े हैं वो ले सकते हैं, वो जा भी रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम इसमें रहने दो। तो सारे देव उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं और कार्तिकेय भी कहते हैं कि देखो तुम बहुत छोटे हो, तुम इस बात के लिए रहने दो। गणेश जी वापस ये बात याद दिलाते हैं सबको और कहते हैं कि देखो महादेव, मेरे पिता परम पिता ने ये कहा है कि इसमें बल की आवश्यकता नहीं है, मस्तिष्क के बल की आवश्यकता है। इसलिए मस्तिष्क के बल के साथ में मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। सब उनकी हंसी उड़ाते हैं और किसी भी तरह कहते हैं ये एक तरीके सा माइंडसेट जैसा सबका होता है कि बच्चा है वो क्या कर सकता है। पर ये सब बात सब लोग भूल जाते हैं कि वो बच्चे किसके हैं, महादेव के। फिर क्या था, प्रतियोगिता आरंभ होती है। सब लोग अपनी अपनी सवारी पे उड़ जाते हैं। वरुण देव, अग्निदेव और इंद्रदेव अपनी हाथी पर, कार्तिकेय अपने मोर पे उड़ जाते हैं। वहीं भगवान गणेश जिनकी सवारी हम सब जानते हैं कि चूहा है, वो अपने चूहे पे बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मैं अगर इस तरीके से निकला भी, सारी चीज़ें मस्तिष्क में लाने के बाद वो एक जगह बैठते हैं और अपने चूहे को आगे से बढ़ने का इशारा करते हैं और महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद वो उनके चरणों में जाके गिरते हैं और कहते हैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ यही है, चाहे मेरे भगवान कहो या मेरे माता पिता कहो या मेरा अंत कहो या आरंभ कहो, सब मेरे महादेव और माता पार्वती ही हैं। इसलिए मेरे लिए इनके चरणों से बड़ा कोई तीर्थ स्थल हो ही नहीं सका। और दूसरी चीज़, सारी
जो कि हम सब जानते हैं सारी सृष्टि कहीं ना कहीं अंत आदिशक्ति में ही होती है और वो स्वयं यहीं मौजूद हैं और आदिशक्ति और आदि शिव सौभाग्य से मेरे पिता हैं। ये बात सुनकर माता और पिता दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर एक तरीके से प्रथम पूजा महादेव और माता पार्वती ने ही भगवान की गणेश की थी। इसलिए जब सारे देव वापस लौट कर आते हैं, कार्तिकेय भी लौट कर आते हैं और देखते हैं कि महादेव स्वयं भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का आरंभ कहीं ना कहीं भगवान शिव ने ही किया है, तो सारे देव ये प्रश्न कहते हैं कि ये क्या, अभी तो इस बात का निष्कर्ष भी नहीं हुआ कि कौन पहले पहुंचा है और आप प्रथम पूजनीय की जगह पर भगवान गणेश को बिठाकर उनकी पूजा भी करना आरंभ कर दिया। महादेव सारी घटना उनको बताते हैं और सब अपनी नज़रों में थोड़े से लज्जित होते हैं और सबको ये लगता है कि हम सब लोगों ने जिस तरीके का कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लिया, पर सब लोगों ने अपने बल का प्रयोग किया, कहीं ना कहीं किसी ने भी मस्तिष्क का या आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग नहीं किया। जिस तरीके की भगवान शिव ने सर्वप्रथम ये बात रखी थी कि तुम सबको अध्यात्म के रास्ते, धर्म के रास्ते पे ही ज्ञान को बढ़ाकर ज्ञान के बल से ही इस चुनौती को जीतना है, जिसमें भगवान गणेश ने सबको परास्त किया था। उस दिन से माता पार्वती और माता शिव का आशीर्वाद भगवान गणेश को मिला और उस दिन से कहा जाता है कि जब भी कोई पूजा होती है तो भगवान गणेश की प्रथम पूजा होती है, वरना वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई पूजाओं में कोई श्लोक ना बोला जाए पर भगवान गणेश का श्लोक सर्वप्रथम बोला जाता है। जी हाँ, ये हमारी पौराणिक और सत्य घटना है। क्या आप इसके पहले ये घटना को जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।